नमस्कार दोस्तों। मैं लंबे समय से आप लोगों से बात करना चाह रहा था। हो सकता है ये वीडियो हो, ये मेरा संदेश कुछ लंबा हो, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। मैं किसी स्वार्थ के तहत इसको नहीं आप तक पहुंचा रहा हूं, बल्कि एक अपनी ज़िम्मेदारी समझ के मैं चाह रहा हूं कि आप इसको सुन लें। 2004 में कांग्रेस ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया था, और वो भी मेरे काम को देखते हुए। उसके पहले मेरा कोई राजनीतिक वजूद भी नहीं था, और मैंने राजनीति में आने की मेरी कोई ऐसी अभिलाषा भी नहीं थी। जब माननीय सोनिया गांधी जी ने, माधवराव सिंधिया जी ने और मोतीलाल वोहरा जी ने मुझे कांटेक्ट किया सोनिया जी के कहने पर, और मुझे टिकट भेजा गया, और मैं बॉम्बे से दिल्ली आया, और दिल्ली में 2 दिन बाद सोनिया जी से भेंट हुई और मुझे लोकसभा का टिकट मिला। इसके पहले के जो भी सांसद थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से असमर्थता जाहिर की, जिसकी वजह से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। मुझे टिकट मिलते ही सबसे पहले जो कि पूर्व सांसद थे, मैं उनके घर गया, उनके पैर छुए और मैंने आशीर्वाद लिया। मैंने कहा ये टिकट आप ही का था, लेकिन शायद आपने कारणवश नहीं लिया, लेकिन मुझे आपका सहयोग चाहिए। और यकीन जानिए, उन्होंने बहुत प्यार से, दुलार से, अपना भाई बता के मुझे चुनाव में पूर्ण मदद करने की कोशिश की। मेरी ज़िंदगी का ये लक्ष्य था। मैं बुंदेलखंड राज्य के लिए शंकरलाल मेहरोत्रा जी के साथ लड़ रहा था कि केंद्र में पहुंचने से हो सकता है मैं इस लड़ाई को और आसानी से और ज़ोरदार पुरज़ोर तरीके से कर सकता हूं। और इसी उम्मीद के साथ मेरे पास जो भी पैसा था, जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी ताकत थी, मैंने सब झोंक दी और चुनाव में लग गया। मैं झांसी में काम कर रहा था, लेकिन हाईकमान से मुझे कांग्रेस के दिल्ली से बराबर आदेश आए कि आप मेहरौनी और ललितपुर में जाइए, आपकी वहाँ पोजीशन खराब है, झांसी में आप अच्छा है। उनको ये मैंने तर्क दिया कि मेहरौनी में मैं पैदा हुआ हूँ और ललितपुर में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, झांसी में मैं नहीं रहा और झांसी मेरा शहर नहीं है, इसलिए मुझे झांसी से डर है, इसलिए मैं झांसी में काम करना चाहता हूँ। यकीन जानिए, उनकी बात सच निकली। मैं झांसी में 40,000 वोट से प्रथम आया, और बाकी 2 जगह से, मेहरौनी, ललितपुर और मऊरानीपुर, मैं बुरी तरह से पिट गया। और इसको मुझे हराने में जो भरपूर ताकत लगाई गई, एक पूर्व सांसद समाजवादी पार्टी के और हमारे पूर्व सांसद कांग्रेस के, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी एक आंख से आंसू बहते हैं और दूसरी आंख से मुस्कुराहट होती है। ये उनके भाई ने कहा, उनके परिवार के सदस्यों ने कहा। ये बयान मेरा नहीं है, उन्हीं के। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे गांव-गांव में जाके ये कहा कि राजा, आप तो जीत रहे थे, लेकिन आपको हराने के लिए माननीय सांसद महोदय ने पुरजोर ताकत लगा दी। और ये सच भी है, मैंने चुनाव आयोग में कंप्लेंट की, कई-कई जगह तो वोट भी डालने को लोगों नहीं दिए गए, और मुझे इतना बेइज्जत करके हराया गया, यहाँ तक कि मेरी ज़मानत भी जब्त कर दी गई। क्योंकि उन्होंने तर्क सारे लोगों को ये दिया कि अगर बॉम्बे से ये आ गया और यहाँ पे ये जम गया, तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। और ये खेल वो बहुत सालों से अपने साथियों के साथ करते रहे, पार्टी के लोगों के साथ करते रहे, उनको टिकट दिलाते रहे और उनको हराते भी रहे। यहाँ तक कि ये बात मुझे उन्हीं के साथी बृजमोहन मिश्रा ने भी बताई कि अगर हम ईखों जिता दें तो फिर हमें को पूछे। इस तरह की भाषा थी उनकी। और मैं बराबर इस उद्देश्य में था कि नहीं, मैं जो कुछ भी हुआ चलिए सही, ठीक है, लेकिन फिर भी अब मैं इस बात पर आ रहा हूं। मैंने कोशिश ये की थी कि इनको कांग्रेस के सामने बेनकाब करूं, और वो मैंने किया। कोशिश ये की थी कि ये किसी तरह से भाजपा के दरवाजे पर ना आ पाए, वो भी मैंने किया। लेकिन आज ये फिर चोर दरवाजे से फिर विधानसभा में जाने की कोशिश में है। और ये यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, इनसे पूछिए कि इन्होंने समाज के लिए क्या किया है, ललितपुर जिले के लिए क्या किया है। एक ऐसा काम बता दें, ये इनके 2 बार के सांसद होने पर
एक बार की विधायकी होने पर, इनके परिवार के लोगों के मंत्रिमंडल में होने पर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछिए कि इन्होंने क्या काम किया है। सिवाय अपनी बड़ी-बड़ी गढ़ियाँ बन गई, बड़े राजा की गढ़ी, मंझले राजा की गढ़ी, संजले राजा की गढ़ी। यही गढ़ी बनी जैनियों का जैन मंदिर का ज़मीन कब्ज़े में कर ली। बहुत से ठाकुरों को जेल भिजवाया, किसी का ट्रैक्टर उठवा के ट्रैक्टर खिंचवा दिया, किसी पर चोरी के इल्ज़ाम लगवाए। ठाकुरों को अगर कहीं न कहीं विनाश का मुँह देखना पड़ा, तो इस वजह से भी देखना पड़ा। मैं आपको आगाह किए देता हूँ, मैं इससे निकल चुका हूँ। ये मुझे अपने काबू में नहीं कर पाए, इसका अफ़सोस इनको पूरी ज़िंदगी रहेगा। और मैं भूखों मर गया, बॉम्बे के स्टेशन पे सोया हूँ, प्लेटफ़ॉर्म पे सोया हूँ, लेकिन इनसे मैंने कोई मदद नहीं की। इनके काला पहाड़ पे 20-20, 25-50 जीपें खड़ी रहती थी। आप भी चले जाइए काला पहाड़ पे, देख लीजिए उस काला पहाड़ में कितना सफ़ेद काम हो रहा है। मैं आप सब ठाकुरों से एक बार विनती करता हूँ, मत ललितपुर का भविष्य खराब करिए, मत ठाकुरों का भविष्य खराब करिए। एक बार इनको वोट देने के पहले सोच लीजिए कि इनका काल क्या रहा। एक नया बहाना लेके ये आपके सामने आए हैं कि हम आओ तो अब आखिरी वक्त आ गओ, मोड़ आके लाजे सीढ़ी चाने, आप हने हमारी मदद करो। आप फिर से इनको सीढ़ी देकर अपने वंश का, अपने कुनबे का, अपने ठाकुर खानदान का नाश कर रहे हैं। कोई एक ठाकुर बता दे जिसके लिए इन्होंने खड़े होकर कोई काम किया हो। कोई पार्टी जीते, कोई हारे, लेकिन दो चीजें आपके सामने हैं, मोदी जैसा प्रधानमंत्री और योगी जैसा मुख्यमंत्री आपको जीवन काल में नहीं मिलेगा। यह स्वर्णिम अवसर है। हम सभी लोगों से विनती करते हैं, हर धर्म का, हर समाज का, हर जात का, एक बार वोट डालने से पहले सोचना। बुंदेलखंड को सबसे ज्यादा खतरा ऐसे ही माफियाओं से है जो रोने पर, गाने पर, अपनी गरीबी, अपनी असमर्थता जता के आपको भावुक बनाकर आपसे वोट ले लेते हैं। 5 साल टिकते भी नहीं हैं। वो ललितपुर, मुझे याद है जब शादीलाल दुबे नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे। स्वर्णिम अक्षर था वो ललितपुर का, जब वो तहसील थी झांसी जिले में। और उस ललितपुर को आज किस तरह से तहस नहस किया गया माफियाओं द्वारा। इनके पहले एक और माफिया थे, चौबे जी महाराज, उन्होंने भी ललितपुर को तबाही में बहुत बड़ा काम किया। मैं तो बस दोस्तों यही कहूंगा, मैं ये सब करना नहीं चाह रहा था, किसी व्यक्ति विशेष पर कोई लांछन नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन ये समय तरक्की का है, ये विकास का समय है, और आप उसी ढांचे में फंसे रहेंगे तो ललितपुर का, बुंदेलखंड का विकास नहीं होगा। एक घर घर जाके आपको, आपके परिवार पर ऐसा जादू डालेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने अपने बाप को, दीवान रघुवीर सिंह को इतना रोते देखा है कि मैं जानता हूं। ननौरा वाले राम सिंह कक्काजू को मैंने कितने देखा है, मैं जानता हूं। जाखलोन वाले नन्हे राजा को मैंने तकलीफ में देखा है, मैं जानता हूं। इन्होंने उस हर समाज के ठाकुर, उस बड़े ठाकुर को खत्म कर दिया जिससे इनको खतरा था। अब ये एक बार फिर आ रहे। दोस्तों, फैसला आपके हाथों है। मैं तो विनती भी कर सकता हूं, मैं पार्टी का सिपाही हूं। भाजपा ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को लेकर अब बुंदेलखंड से बाहर मैं जा रहा हूं। लेकिन बुंदेलखंड में अगर आपको फिर से खड़ा होकर बुंदेलखंड को आगे बढ़ाने देखना है, तो ये दो इंजन वाली सरकार में ये डिब्बा मत लगाइए, वरना वो 2 इंजन वाली सरकार आपको कोई फायदा नहीं देगी। क्योंकि ये डिब्बा जो है ना, ये डिब्बा अब बहुत बार जनता के सामने उजागर हो चुका है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, बुजुर्गों का आगे का जीवन देखिए, महिलाओं की सुरक्षा देखिए और इनका इतिहास देखिए, तभी वोट डालिए। आपने मुझे सुना, मुझे उम्मीद है आप जरूर गौर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।